पिछले वीडियो में गणितीय प्रत्याशा स्टार्ट की थी अपन ने। पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी। इसमें 7th और 8th दोनों चैप्टर है। तो गणितीय प्रत्याशा की डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन थे वो अपन ने किए थे गुण के रूप में। आज प्रत्याशा से रिलेटेड थ्योरम अपन पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम प्रत्याशा से रिलेटेड 7.1 यह है कि दो यादृच्छिक विचरों के योग की जो गणितीय परिभाषा है वो उनकी प्रत्याशाओं के योग के बराबर होती है। या यूँ कहें यहाँ पर कि x प्लस वाई की प्रत्याशा x की प्रत्याशा और y की प्रत्याशा के योग के बराबर होती है। 7.1a मतलब दो पार्ट है इसके, ये तो योग के लिए हैं, और 7.1b ये गुणन के लिए। इसमें कहता है कि दो यादृच्छिक विचरों के गुणन की जो प्रत्याशा है वो उनकी प्रत्याशाओं के गुणनफल के बराबर होती है। ये यूँ कह सकते हैं EXY इक्वल्स टू EX इंटू EY। ये दोनों रिजल्ट अपन को प्रूव करने हैं। तो अपन ये लेके चल रहे हैं कि दो यादृच्छिक विचर ले रहे हैं। यहाँ पर अपन ने माना विचर x और y हैं। यादृच्छिक विचर x के जो मान ले रहे हैं वो ले रहे हैं x1 x2 डॉट डॉट xm तक, और इनके संगत जो प्रायिकताएँ ले रहे हैं वो ले रहे हैं P1 P2 P3 डॉट डॉट Pm, तथा y के मान ले रहे हैं y1 y2 y के मान ले रहे हैं अपन y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, तथा इनके संगत प्रायिकता ले रहे हैं P1 डैश P2 डैश डॉट डॉट Pn डैश। अपन कह रहे हैं कि x और y स्वतंत्र विचर है, तो इन दोनों का योगफल x प्लस वाई भी एक स्वतंत्र विचर होगा। और इसके संगत अपन ने प्रायिकता ले ली Pij, जहाँ पर i तो अपना xi के लिए यूज़ करेंगे 1 to m तक, और j अपन yj के लिए यूज़ करेंगे 1 to n तक। अब सिग्मा अगर यूज़ करें j इक्वल्स टू 1 to n करें Pij लें तो उसको कैसे लिखेंगे Pi1 प्लस Pi2 प्लस डॉट डॉट Pin। अपन को पता है Pi तो सब में कॉमन आ जाएगा, P1 प्लस P2 Pn का योग कितना हो जाएगा 1। तो j लिमिट जब लेंगे 1 to n तब इसका मान आएगा Pi के बराबर। इसी तरह अगर i तुम लिमिट लोगे Pij में तो j तो कॉमन आ जाएगा, P1 P2 P3 Pm ये कितना हो जाएगा 1। तो ये किसके बराबर आएगा Pj के बराबर। स्वतंत्र विचर है इसलिए Pij को लिख सकते हैं Pi इंटू Pj डैश। अब पहली थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ई मतलब प्रत्याशा ले रहे हैं x प्लस वाई की, तो प्रत्याशा की डेफिनेशन से अपन लिख देंगे कि ये हो जाएगा i और j दो विचर चल रहे हैं, दोनों के लिए सिग्मा लगेगा, i के लिए 1 to m j के लिए 1 to n Pij और xi प्लस yj। Pij का अंदर दोनों से xi और yj से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले में है Pij और xi, तो xi तो आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 to m के साथ, और Pij लिख दिया j इक्वल्स टू 1 to n के साथ। इसी तरह yj को j वाले टर्म के साथ लिख दिया और Pij को i इक्वल्स टू 1 के साथ। और ये अपन पहले ही बता चुके हैं कि j की लिमिट 1 to n हो तो Pij का मान Pi के बराबर, और i इक्वल्स टू 1 to m लिमिट हो तो Pij का मान Pj के बराबर। अब पहले तो डेफिनेशन से सिग्मा xi Pi ये तो x की प्रत्याशा होगी, और सिग्मा yj Pj ये y की प्रत्याशा होगी। तो Ex प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया Ex प्लस Ey। सेम वो की वही कंडीशन गुणन में प्रत्याशा एक्स वाई की प्रत्याशा लेके चलेंगे, तो डेफिनेशन से वही दो विचर चल रहे थे, इक्वल्स टू 1 to n और j इक्वल्स टू 1 to n Pij और xi इंटू yj। अब स्वतंत्र विचार है तो Pij को क्या लिख सकते हैं Pi इंटू Pj डैश। अब Pi और xi को तो सिग्मा i वाले में ले लिया, और Pj डैश और yj को j वाले में ले लिया। अब पहला जो है Pi xi i इक्वल्स टू 1 to n ये तो Ex का फॉर्मूला हो गया, और j इक्वल्स टू 1 to n Pj डैश और yj ये Ey का फॉर्मूला हो गया। तो Exy इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर Ex इंटू Ey। तो ये गणितीय प्रत्याशा की दोनों डेफिनेशन थी। दो स्वतंत्र विचरों का योग की जो प्रत्याशा है वो उनकी प्रत्याशाओं के योग के बराबर होता है, और दूसरा था अपने पास में कि उनके गुणन की जो प्रत्याशा है वो दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं, तो एक टॉपिक और है इसका सहप्रसरण कोवेरियंस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। तो कोवेरियंस की डेफिनेशन ये है कि यदि दो विचर है अपने यादृच्छिक विचर है x और y,
x का जो माध्य है वो x बार है, y का जो माध्य है वो y बार है। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जो प्रत्याशा है, किसकी प्रत्याशा? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की प्रत्याशा विचर x तथा y के मध्य सप्रसरण कहलाता है, कोवेरियंस कहलाता है। तो कोवेरियंस क्या होता है कि x को विचर है, x बार उसका समांतर माध्य है, y कोई विचर है, यादृच्छिक विचर है, उसका समांतर माध्य y बार है। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की गणितीय प्रत्याशा ही x तथा y के मध्य क्या होता है? सप्रसरण होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो प्रत्याशा ऑफ x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ये सप्रसरण की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड थ्योरम है कि दो स्वतंत्र विचरों के मध्य सप्रसरण क्या होता है? शून्य होता है। तो x और y दो स्वतंत्र विचर ले रहे हैं, उनका कोवेरियंस निकाल रहे हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो ई एक्स माइनस एक्स बार डेफिनेशन से इंटू वाई माइनस वाई बार। अब प्रत्याशा की परिभाषा से आई एक्स और वाई चल रहे हैं तो दो विचर चलेंगे, तो आई और जे इनकी प्रायिकता पी आई जे लेके चल रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई जे माइनस वाई बार। एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई जे माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में पी आई जे से अंदर इनको क्या कर देंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको अलग अलग लिख देंगे। अब पहली टर्म में तो पी आई जे एक्स आई वाई जे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी टर्म में वाई बार पर सिग्मा का कोई इफेक्ट नहीं है, बाहर निकाल दो। एक्स आई को आई वाले में रखेंगे और पी आई जे को जे के साथ रख रहे हैं। इसी तरह दूसरे वाले में एक्स बार को बाहर रख दिया, वाई जे को सिग्मा जे के साथ रख रहे हैं और पी आई जे को आई के साथ लिख रहे हैं। ई एक्स वाई तो एज इट इज़ माइनस वाई बार सिग्मा आई तो एज इट इज़। अब ये जे जब लिमिट होती है तो इसका मान पी आई के बराबर, और आई जब लिमिट होती है तो इसका मान पी आई के बराबर, ही ध्यान रखना, पी जे के बराबर। तो ये पी जे लिखा है इधर, इधर पी आई लिखा है, प्लस एक्स बार और वाई बार। तो प्रत्याशा ऑफ एक्स वाई माइनस वाई बार एक्स बार, और ये हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार, और इधर एक्स बार और वाई बार, क्योंकि सिग्मा पी आई जे दोनों का 1 हो गया अपने पास में। एक्स बार वाई बार कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे कटा हुआ है, देख लेना, ई एक्स वाई माइनस वाई बार और एक्स बार है, ई एक्स इंटू ई वाई होगा यहाँ पर। ई एक्स का मान भी एक्स बार और ई वाई का मान भी वाई बार, तो दोनों कैंसिल होके किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर आएगा। ऐसे कैंसिल होके 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक स्टेप और है इसकी, वो एक बार लिख लेना। ई एक्स वाई को ई एक्स इंटू ई वाई लिख के अलग लिखेंगे, माइनस एक्स बार वाई बार चलेंगे। ई एक्स का मान एक्स बार होता है, ई वाई का मान वाई बार होता है, तो एक्स बार वाई बार माइनस वाई बार एक्स बार दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड गणितीय प्रत्याशा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व